चलिए ठीक है, देखते हैं आज हम लोग जो हैं सभी लोगों को क्या ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल पे फिर से एक बार क्या स्वागत है। चलिए तो आज देखिएगा हम लोग जो हैं 10 क्लास का 20 के दांत कराने जा रहे हैं, यानी क्या कहानी है जो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो इसमें सारा जो आपका क्वेश्चन है सब जो है क्वेश्चन बैंक में आया हुआ सब क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो देखिए इसमें गिरधर लाल जो कासू का पिता का क्या नाम था? सेन साहब नाम था, सेन साहब नाम है। और यहाँ पे गिरधर लाल किसका पुत्र हो जाएगा? गिरधर लाल मदन का पिता। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखते जाइए, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सेकेंड नंबर आइएगा, मदन ने कासू की कितने दांत तोड़ डाले? तो ए में ऑप्शन 3, बी का 1, सी में 2, डी में 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, तो 2 का आपका सी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के, सेन साहब, खोखा, डी पिता। तो मदन जो सेन साहब का पुत्र था, अक्सर जो है वह अपने पिता के द्वारा पीटा जाता था, यानी डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार। तो सेन साहब ने जो है अपना सिद्धांत खोखा के अनुसार बदल लिए थे। तो राइट आंसर बी। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पहला सभ्यता, बी में संबंध, डी में निर्ममता, डी का ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ हो जाता है यहाँ पे ड्राइवर। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट आगे की ओर, देखिएगा 6 नंबर में सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3, 6, 5, 4। तो सेन साहब की कितनी पुत्र थी? सेन साहब की 5 पुत्री थी। रजनी, आलो, शेफाली, आरती और 5 में सीमा। और जो सबसे छोटे लड़के का नाम था, छोटे लड़के यानी इनके लाडले का नाम था, इनका क्या नाम था? कासू, जिसको प्यार से लोग क्या बोलते थे? खोखा। चलिए तो सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, 6 के बाद आगे 7 में। 7 नंबर देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद,
नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी का लेखक क्या? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट पटना में, बदरघाट पटना, और मृत्यु होगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चलिए अब देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो ए में भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो लड़कियां कठपुतलियां हैं। तो सेन साहब और उनकी पत्नी पे क्या था? बहुत ज़्यादा गर्व था, यानी माता पिता को उन पे ज़्यादा गर्व है। तो डी राइट आंसर 8 का। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा, दशावतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर रत्नावती शर्मा। तो इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा और पिता का नाम हो जाएगा पंडित रमावतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए 9 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो ए कबूतर, बी का हंस, सी में बत्तख, डी में मछली। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए बहुत ही क्या अच्छा क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, डी में 18 सितंबर 1961। तो देखिए एग्जाम में जो होता है आप लोग जो है क्या गलती करते हैं, 1961 दिया हुआ है, आप जल्दी से क्या गलत वाला ऑप्शन आपसे लग जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, जिसमें 12 सितंबर रहेगा तो क्या राइट आंसर 12 सितंबर 1961। चलिए आगे की ओर देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ए में गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, सी में बदरघाट पटना, डी में रानी घाट पटना। तो इसका राइट आंसर बदरघाट पटना हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था हम तो बताए ही थे, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 के बाद 30 नंबर पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 30 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बनी? सन 1958, सन 1957, सन 1963, सन 1959। तो इसका राइट आंसर नलिन बिलोचन शर्मा जो थे पटना विभाग के हिंदी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कब बने? 1959 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर। दृष्टिकोण किनकी रचना है? रमा अवतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश प्रेमचंद।
तो इसका राइट आंसर दृष्टिकोण जो है किसके द्वारा लिखा गया, नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा दृष्टिकोण लिखा गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। तो इसका राइट आंसर नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट को, तो बदरघाट कहाँ, पटना, बी इसका राइट आंसर 18 फरवरी 1916। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए, मदन किसका पुत्र था? ए में सेन साहब, बी में गिरधर, सी का सोफर, डी सी साहब। तो मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। सेन साहब का पुत्र का नाम क्या? कासू, जिसे लोग प्यार से क्या, खोखा कहते। तो इसका राइट आंसर आपका बी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 या 16 के बाद 17। चलिए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो ए गिरधर लाल, बी खोखा को, सी मदन, डी में शेफाली। तो सेन साहब जो है खूब डांट फटकार जो है गिरधर लाल को लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए। 17 के बाद आगे बढ़ते हम लोग 18 में। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंदिरावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा, इसका सी राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है या प्रकट करती है? तो पहला निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, बी में उच्च वर्ग, सी में मध्यम वर्ग, डी व्यापारी वर्ग को। तो इसका 20 का दांत जो है वह जो है मध्यम वर्ग कहानी को उजागर करती है। तो इसका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3-4 साल तथा डी में क्या 9-10 साल। तो मदन का उम्र था 5 से 6 साल के बीच। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 21 में। अब देखिएगा, कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी कासू जो है मदन से जो है भेदभाव रखता था, लेकिन वह कौन सा खेल में शामिल होना चाहता था? तो फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। तो कासू मदन से जो है खेल में शरीक शामिल होना चाहता था लट्टू के खेल में। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। तो 22 में खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो खोखा खोखी जो है बांग्ला शब्द है, इसका अर्थ बच्चा और बच्ची होता है। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 22 के बाद 23। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? पहला पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से,
बी सी साहेब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। यानी जो है सेन साहब के घर पे इनके मित्र पत्रकार महोदय आए थे, तब जो है सेन साहब को इन्होंने ऐसा जवाब दिया कि वह जो है इनके बात से क्या ऐड कर रह गए, तो यानी पत्रकार महोदय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आई है? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो मनोवैज्ञानिकता का इसका हो जाएगा। ये राजनीतिक है, राजनीतिकता लिखा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आपका राइट आंसर मनोवैज्ञानिकता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 के बाद 25। चलिए अब देखिए आगे 25 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब, सोफा। तो सेन साहब जो है गुस्से में आकर किसको? मदन को बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। तो कौन? सेन साहब ने गुस्से से कहा, तो इसका सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो मोटर कार को जो सबसे ज़्यादा खतरा था खोखा से, क्योंकि खोखा जो था क्या था? बड़ा ही शरारती लड़का था। क्योंकि 5 लड़कियों के बाद जो था क्या, एक जो उनका सेन साहब का प्यारा लाडला लड़का था, और जो है क्या सेन साहब इसे क्या बहुत ही प्यार दुलार करते थे। तो मोटर कार को खोखा से ही ज़्यादा खतरा था। तो 26 के बाद 27 की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खोखा का क्या नाम है? कीसु, कुस्सु, कासु, केसु। तो खोखा का क्या नाम था? कासु। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 के बाद 28। चलिए देखिएगा ध्यान से। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। यानी सेन साहब के घर पे एक दिन जब उनके दोस्त पत्रकार महोदय आते हैं, तब उनसे वार्तालाप करते हैं। तब उसके बाद जो है दोनों में बातचीत होता है। तब उसके बाद जो है सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटे कासू को जो हूँ क्या बनाना चाहता हूँ? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर ए। 28 के बाद 29। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। तो खोखा खोखी का अर्थ तो अभी बताएं, क्या बच्चा और बच्ची होता है, और यह जो शब्द है क्या बांग्ला भाषा है। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद। चलिए देखिएगा ध्यान से, बहुत ही क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और क्या मनोवैज्ञानिक। तो 20 की कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो मध्यम वर्ग को क्या करती है? उजागर करती है। तो ये क्या लास्ट क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग जो है, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो है तैयारी करने वाला 10th क्लास का जो है क्या उसके पास पहुंच जाए। और उसके बाद जो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा
तो आप अपना कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद बाकी जो है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को देखिए। इसमें क्या बहुत ही आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे 20 के दांत से। चलिए धन्यवाद, इसी तरह आप लोग देखते रहिए वीडियो को।